सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो लेटेस्ट कल ही इंटरेक्शन हुई थी सीएम उमर अब्दुल्ला की मीडिया के साथ, कई सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बताई। अलग लोगों का अलग अलग रद्द अमल है। आधे कह रहे हैं कि फ्लॉप शो है, आधे कह रहे हैं कि अपने आप को पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपका इसको लेकर किस तरह का? देखिए, बहुत देर के बाद 10 सालों के बाद एक इलेक्शन कश्मीर में हुआ और लोग भी चाहते थे, क्योंकि सरकार और लोगों के बीच में तालमेल जो वो एक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि टोटली ब्यूरोक्रेसी यहाँ हुकूमत चला रही थी और लोग काफ़ी दुखी हो चुके हैं कि भाई उनके काम, उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ रिजॉल्व हों, कहाँ सॉल्व हों। तो उन्होंने भी इसमें कोऑपरेट किया। अब लोगों ने ये नहीं चाहा, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से उठ के उन्होंने सिर्फ हुकूमत बनाना चाहिए। ये उनका ये नहीं था कि हमने नेशनल कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, पीडीपी को देना है या किसी और पार्टी को देना है। तो आम लोगों की सोच थी कि भाई कहीं ना हुकूमत बने ताकि दबी हुई आवाज़ जो है कश्मीर के लोगों की वो ऐवान में पहुंचे और मसले हल हों। और स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, पावर का मसला या और इस तरह के पानी के मसले, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। तो उस सूरत में उन्होंने मिल के एक हुकूमत बनाने के लिए सब ने साथ दिया है और ये पार्टी से उठ के लोगों ने साथ दिया है, जो हकीकत है ग्राउंड पर अब जिन लोगों को उन्होंने चुना है उन लोगों ने कुछ कमिटमेंट्स की। लोगों ने एक पार्टी दूसरी पार्टी का साथ इसलिए दिया है कि कहाँ पर प्रायोरिटी है हमारे रेजोल्यूशन की, तो उसमें कमिटमेंट आए कि सब हम स्टेटहुड ले आएंगे। उसमें स्पेशली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो यहाँ की बहुत बड़ी पार्टी है, उसने ये कहा था, उसने पावर के लिए कमिटमेंट की कि हम यहाँ फ्री पावर करेंगे। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर इतने हम लोग फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ों की उन्होंने कमिटमेंट की, स्टेटहुड ले आएंगे। इवन यहाँ का जो उस पार्टी का मेन लीडर है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं आज, उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने तो पहले ये कह दिया था मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऐवान में ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। उसी सिलसिले में इन लोगों ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन जीतने के बाद आज 2 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन 2 महीनों में हमें कोई नक्शा अभी तक नहीं दिखा जिसमें वो अपने वादे पूरे करें। कह तो सकते हैं, बजाय उसके उल्ट कह रहे हैं भाई मीटर सब घरों में, डिजिटल मीटर्स वो कर दो, ये कर दो। कौन कौन से मीटर यहाँ नहीं लगे? एक मीटर लगता है, दूसरा मीटर उठा के लगा देते हैं। यहाँ पर राशन की बात हुई, नहीं जी हम इसको, जिन लोगों को वैसे कुछ देर से राशन यहाँ बंद कर दिए थे कार्ड पे, उनको रेस्टोर करिए। कई मुलाजम जो कई तरह से सियासी वजह से सस्पेंड किए गए थे, हम उनको रेस्टोर कर देंगे। कहीं भी कोई ऐसी सरकार की जो पॉलिसी है उस पर कहीं वर्क करते हुए नहीं दिख रही है। बजाय इसके कि वहाँ पर उन्होंने जो भी स्टेप लिए हैं वो सब इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्योंकि हम कल का जिक्र करें, जो चीफ मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने वो कमिटमेंट जो बोली है वहाँ पे, वो सारी उसके अगेंस्ट हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले लोगों से कमिटमेंट किया था कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे। पर आज वो सारा कुछ नहीं है, उसके बरक्स सारा कुछ बोला गया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमें बताइए कि आपने हमारे साथ ये वादे किए थे, अब वो वादे कहाँ पर हैं? आपको नहीं लगता कि अगली स्टेज है, क्योंकि 2 ही महीने हो चुके हैं सरकार को और एक लंबा स्पैन रहा है पोलिटिकल का। अगर हम देखें खासतौर पर जम्मू कश्मीर में नहीं थी पोलिटिकल प्रेजेंस के लिए, यूटी का सिस्टम चल रहा था या उससे पहले जो सिचुएशन चल रही थी, पॉलिटिसिज्म नहीं था कहीं पे। लेकिन अब इतने वक्त के बाद पॉलिटिक्स फिर से कश्मीर में आई है। आपको नहीं लगता कि स्टार्टिंग टाइम है अभी 4 साल 8 महीने, फिर भी स्टिल एट 10 महीने और नहीं हुई? सही बात ये है कि देखिए, मैं भी, हम कश्मीर के माहौल में, कश्मीर की सिचुएशन में एक सोशल वर्कर, एक पॉलिटिक्स में, एक पब्लिक लाइफ में पिछले 50 साल से मैं भी चल रहा हूँ। पर दिशा तो दिख जाती है किसी भी गवर्नमेंट की। अगर 2 महीने में उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, ना बताया, तो पता लग रहा है कि भाई आप वो चीज़ मत कहिए जो जिसका आपने कमिटमेंट की है। जो कमिटमेंट किया उस पर स्टैंड तो रहें। आप जो कह रहे हैं वो उसके अगेंस्ट कह रहे हैं। तो लोग ये अब पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि भाई स्टेटहुड लाएंगे या जो भी कुछ है, मतलब सब तमाशे की बात हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है ये सही तरीके से बोल रहे हैं। पब्लिक लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
اور کشمیر کی اس سچویشن میں جس نے کہ بہت برے دن دیکھے ہیں، اب ان کی توقعات ہیں، ہمارے ان امپلائڈ یوتھ کی بڑی توقعات ہیں. لوگ باہر آئے، ووٹ دیا کہ صاحب ہمیں کہیں امپلائمنٹ میں یہاں کوئی راستہ دکھے گا، پر آج کچھ بھی نہیں دکھا ہے. جو لوگ نکالے گئے ہیں جاب سے پولیٹیکلی ریزنز کی وجہ سے، ان کو ریسٹور کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یا اور بھی کچھ ایسی پالیسیاں انہوں نے کہا تھا جو گورنر حکومت نے کیا، ہم وہ اکھاڑ پھینکیں گے، وہ سڑکوں کو اڑا دیں گے. ایسی چیزیں ہوئی ہیں پبلک میں، آج ان چیزوں پر خاموشی ہے. ہم نہیں کہتے، بٹ ہم کشمیر میں امن چاہتے ہیں. ہم کشمیر میں اس 30 سال کی جو ایک پریشانی سے لوگ گزرے ہیں، اس میں بہت سے ریزولوشن چاہیے، اس میں بہت سے سالوشن چاہیے جو یہاں کے نوجوانوں کو دیے جائیں اور صحیح طریقے سے بات کی جائے. پچھلے دنوں مہدی صاحب نے چیف منسٹر کے باہر وہ ریزرویشن کی بات پہ ایک دھرنا لگا دیا. کافی لوگوں نے اس پہ بات کی، پولیٹیکل لوگوں نے، ایون این سی کے بیچ میں سے باتیں اٹھی. بہت سے لوگوں نے این سی کے بیچ میں کہا کیا ضرورت تھی اس کو ہمارے خلاف وہاں ایسا دھرنا دینے کی. ایسا باتیں، کلیئرٹی نہیں ہے حکومت میں. اگر کلیئرٹی ہوتی تو ایک دم ڈیسیژنس لیے جاتے. ابھی انہوں نے سب کمیٹی بنائی ہے ریزرویشن کے لیے، فیصلہ لیتے، لوگوں کے سامنے بات کرتے. ابھی کسی نے نوٹیفیکیشن بھی نہیں جاری کیا، آؤ جی ملو ہمیں، کوئی آپ اپنے ڈیمانڈس رکھو کہ بھائی وٹ ڈو یو وانٹ. اناؤنس تو کر دی ہے لیکن کارروائی کہیں نہیں ہے. تو اس لہٰذا بڑی کلیئرٹی سے سرکار کو یہاں ہر باتیں رکھنی ہیں. یہ کوئی آرڈنری اسٹیٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ایک کرائسس کے دور سے گزری ہے. اب ان کے لوگوں کی توقعات ہیں، ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے اگر ان لوگوں نے کوئی سالوشن نہیں دیا، لوگوں میں بہت ہی غصہ جو ہے وہ بڑھے گا اور ہمارے اسٹیٹ کو نقصان ہوگا. میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر یہی صورتحال رہی، آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آگے چلے گی؟ نہیں، دیکھیے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ عمر عبداللہ نے جب چیف منسٹر ابھی الیکشن جیت کے جب آئے، پہلا ورڈ ان کا نکلا تھا جو میں بڑا اس کو سیریسلی لیا. انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی کنفرنٹیشن نہیں کروں گا. فرسٹ ورڈ پولیٹیکل جو انہوں نے میسیج دیا. مجھے لگا کہ شاید یہ بی جے پی کے ساتھ جڑ کے حکومت بنا کے یہاں جو راحت ہیں لوگوں کو وہ کریں، لیکن دیکھا ایک دم سے کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو گئی. یہ جموں ورسز کشمیر کی باتیں شروع ہو گئی. یہاں بیچ میں ایسی اور بھی ان کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز جو آرٹیکل 370 پر اسٹیٹ ہوڈ پر جو چل رہے تھے ساتھ، ان سے بالکل مختلف باتیں ہو رہی ہیں. محبوبہ جی عمر کے خلاف بات کر رہی ہیں، عمر عبداللہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ میں کوئی وہ یونینیمٹی وہ نہیں دکھ رہی ہے، مطلب اس طرح کا. تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ گزری ہے ایسے. کئی بار یہاں ایم ایل ایز دائیں سے بائیں جاتے ہیں اور گورنمنٹیں گر جاتی ہیں. تو اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ شاید ٹوٹ بھی سکتے ہیں. تھینک یو.